আমি সেলুনে কাজ করি অবশ্য। আচ্ছা 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 আচ্ছা, ওই জন্য আমি সেলুনে ইউজ করি, ওই এইটার পিসটা ওই জন্য ভালো লাগে। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, না না একদম করুন, কোনো অসুবিধা নেই। কোথাও কোনো প্রবলেম থাকলে ফোন করে নেবেন, প্রবলেম হওয়ার কোনো জায়গা নেই। রঙ্গোলিতে আসার পরে কোনো কিছু প্রবলেম নেই। নেই তো? ঠিক আছে, ইউজ করি নিজেই, হ্যাঁ কাস্টমারকে ইউজ করাই। अच्छा अच्छा अच्छा, अच्छा राखी, ठीक है। थैंक यू सो मच मिथुन जी। और इन्होंने बंगला में, मैं ट्रांसफॉर्म करके बता देती हूँ जल्दी से, कि इन्होंने कहा कि इन्होंने ये प्रोडक्ट इस्तेमाल किया है, फेस वॉश इस्तेमाल किया है, उनको बहुत पसंद आया है और वो यही जानना चाहते हैं कि अब प्रोडक्ट खत्म हो रहा है तो वो कहाँ से दोबारा मंगा सकते हैं। और सर ने भी ये रिस्पॉन्स किया कि आप जहां वो रहते हैं बहरमपुर के पास इनको मिल जाएगी, या फिर सिंपल सी बात है, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा कहां से मिलना, आपको सिर्फ हेल्पलाइन पर फोन करना है और प्रोडक्ट आपके घर तक, आपके दरवाजे तक पहुंचा दी जाएगी। और उसके बाद हेल्पलाइन नंबर है, आप इस फोन करके पूछ लें कि आपको प्रोडक्ट कैसे इस्तेमाल करना है। तो सर हमें फिलहाल आज का हमारा शो यहीं पे खत्म करना होगा, लेकिन आप इसका रिपीट टेलीकास्ट बिल्कुल देख सकते हैं कल, यानी कि रविवार से अगले शनिवार तक सुबह 8 बजे इसका रिपीट टेलीकास्ट देखना ना भूलें। एंड साथ ही साथ बता दें कि अगले हफ्ते हम फिर से जुड़ेंगे आपके साथ एग्जैक्टली शाम 5:30 बजे लेकर रंगोली आयुर्वेद अनुसंधान। फिलहाल के लिए हमें दीजिए इजाजत, लेकिन आप देखते रहें ताजा टीवी। विश्वामित्री टी, जीवन से भरा स्वाद तुम्हारा। मैं मिल्खा सिंह 84 साल का हो गया हूँ। जहाँ भी जाता हूँ लोग मुझे ये कहते हैं कि मिल्खा जी आप यंग और फिट नजर आते हैं। आप सीनियर सिटीजन हैं जो इतनी जल्दी थक गए, अभी तो आपने और भी दौड़ना है। चलो चलो। मेरी सेहत का राज संडू केसरी जीवन। मैं कई सालों से 2 चम्मच हर रोज लेता हूँ। संडू केसरी जीवन, जिसमें है अनमोल केसर और चमत्कारी जड़ी बूटियां। संडू केसरी जीवन। आपकी शारीरिक समस्या अब होगी खत्म। बालों का झड़ना, बालों में रूसी, मुहासे, त्वचा पर काले दाग, एसिडिटी, जोड़ों का दर्द, सांस की तकलीफ, इन सब का तुरंत निदान अब आपके हाथ। देखना ना भूलें रंगोली आयुर्वेद अनुसंधान, आपके अपने ताजा टीवी पर। रंगोली आयुर्वेदिक अनुसंधान देखें शनिवार शाम 5:30 बजे लाइव, और देखें रविवार से शुक्रवार सुबह 8 बजे आपके अपने ताजा टीवी पर। विश्वामित्री टी, जीवन से भरा स्वाद तुम्हारा। लकवा हो या पुराना जोड़ों का दर्द, कोई भी बीमारी आपके लिए नहीं बनेगा सिर दर्द। होंगे आपके साथ शर्मा जी, नस रोग विशेषज्ञ। अब होगा आपके किसी भी बीमारी का इलाज नस उपचार के द्वारा, वो भी बिना किसी दवा के। देखें आरोग्य हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे और शनिवार सुबह 6 और 10 बजे आधी दुनिया में। जल्द होंगी शर्मा जी कोलकाता में। विश्वामित्री टी, जीवन से भरा स्वाद तुम्हारा। मीनू साड़ी, मीनू सलवार सूट, मेरी हर पल की पसंद। विश्वामित्री टी, जीवन से भरा स्वाद तुम्हारा। सारी दुनिया की तो सुनता है, कभी अपनी कमर की भी सुन लिया कर भाई। हाँ, इधर का ऑर्डर क्या हुआ? 5 नंबर टेबल संभाल। चल चल, यहाँ तो अकेला है भाई। 16 घंटे ड्यूटी और कमर की तो छुट्टी। ओ, क्या करेगा कमर दर्द का? संडू बाम 100 सालों से इंडिया का नंबर 1 बाम। इसका आयुर्वेदिक चक्र करे कमर दर्द, सर दर्द और सर्दी की बोलती बंद। संडू बाम, दर्द की बोलती बंद। मीडिया की दुनिया में बनाए अपना सुनहरा भविष्य। ज्वाइन करें ताजा इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया एजुकेशन एंड रिसर्च। पाए प्रैक्टिकल ट्रेनिंग और इंटर्नशिप ताजा टीवी में। यहाँ मिलेगा एंकरिंग, वॉइस ओवर्स, एडिटिंग, स्क्रिप्टिंग, कैमरा ऑपरेशन, पीसीआर ऑपरेशन सीखने का मौका। Admissions are open for the second batch. Limited seats available. Call now 900-700-6900. Email us at timer@tazatv.com.
डांस के धुरंधर हो जाओ तैयार, जोश जज्बा और हुनर का करने आगाज, ये मंच कर रहा है सिर्फ आपका इंतजार। धनबाद में ऑडिशंस होंगे 1 दिसंबर सुबह 10 से शाम के 5। वेन्यू सावित्री भवन, बस्ता कोला, चोपड़ा विला, नजदीक गौशाला मोड़। ज्यादा जानकारी के लिए आप कॉल करें 06516 459992। झूमेंगे, नाचेंगे, मचाएंगे धूम, क्योंकि फिर ताजा टीवी ले आया है द अल्टीमेट डांस कॉम्पिटिशन जिप ज़ैप ज़ूम। पावर्ड बाय किरण सॉफ्टेक, 106 मोदी हाइट्स, फ्रंट ऑफ ऑल इंडिया रेडियो, रातू रोड, रांची। फोन 7739272076 0651 2282 सर्विसेज, वेबसाइट डिजाइनिंग, सॉफ्टवेयर कस्टमाइजेशन, बल्क SMS। एसोसिएट स्पॉन्सर सचदेवा कॉलेज रांची। बैंक, SSC और रेलवे में एकमात्र नाम जो आपके करियर को दे नई उड़ान, पायलट, द जॉय ऑफ राइटिंग। किड्स जोन प्ले स्कूल, स्मार्ट बच्चों के लिए स्मार्ट क्लासेस भी उपलब्ध। लकवा हो या पुराना जोड़ों का दर्द, कोई भी बीमारी आपके लिए नहीं बनेगा सिर दर्द। होंगे आपके साथ शर्मा जी, नस रोग विशेषज्ञ। अब होगा आपके किसी भी बीमारी का इलाज नस उपचार के द्वारा, वो भी बिना किसी दवा के। देखें आरोग्य हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे और शनिवार सुबह 6 और 10 बजे आधी दुनिया में। जल्द होंगी शर्मा जी कोलकाता में। नमस्कार, मुद्दा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शाह आलम। लोकसभा में विपक्ष की नेत्री सुषमा स्वराज कह रही हैं कि तरुण तेजपाल को एक केंद्रीय मंत्री बचा रहे हैं, यानी कांग्रेस बचा रही है। लेकिन जब गोवा में बीजेपी की मनोहर पारीकर वाली सरकार है तो केंद्रीय मंत्री तेजपाल को कैसे बचा सकते हैं, यह भी एक बड़ा सवाल है। अभी तो गोवा पुलिस दिल्ली आई थी। तहलका की मैनेजिंग एडिटर जो इस्तीफा दे चुकी है शोमा चौधरी से 9 घंटों तक पूछताछ भी हुई। चाहती तो गोवा पुलिस तरुण तेजपाल को गिरफ्तार करके गोवा ले जाती और कम से कम यहीं दिल्ली में पूछताछ तो कर ही सकती थी, लेकिन गोवा पुलिस ने ऐसा नहीं किया। अगर बीजेपी सरकार के अंदर काम करने वाली गोवा पुलिस तेजपाल को गिरफ्तार कर लेती तो कांग्रेस या कोई भी केंद्रीय राज्य स्तरीय मंत्री, पत्रकार या कोई भी अन्य व्यक्ति जो कि पहुंच वाला हो, क्या उसे रोक सकता था। बीजेपी के नेता ने तो शोभा चौधरी के घर पर कालिख पोत दी। हालांकि बाद में केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल ने जो उनके ऊपर आरोप लगे थे उन तमाम आरोपों का खंडन किया और कहा कि सुषमा स्वराज आरएसएस के इशारे पर इस तरीके की सस्ती राजनीति कर रही हैं। कुल मिलाकर एक तरफ तरुण तेजपाल मामले में कानूनी कार्रवाई धीरे धीरे आगे बढ़ रही है तो दूसरी तरफ इस मुद्दे को लेकर राजनीति भी चरम पर है। ऐसे में मुद्दा में हमारा सवाल बिल्कुल साफ है कि तेजपाल मामले में राजनीति का क्या है मतलब। जी हां, यह हमारा पहला सवाल है कि तेजपाल मामले में राजनीति का क्या है मतलब। वही हमारा दूसरा सवाल है कि तेजपाल का बार बार बयान बदलना क्या दर्शाता है। वही हमारा तीसरा सवाल है कि तेजपाल मामले में राजनीति से क्या पीड़िता को मिलेगा न्याय। इन तीनों सवालों का जवाब हम क्लास में की कोशिश करेंगे। हमारे साथ हमारे तमाम मेहमान मौजूद हैं। पहले हम अपने मेहमानों से आपको रूबरू कराते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं भाजपा राष्ट्रीय अल्पसंख्यक मोर्चा के सचिव अरशद आलम साहब। अरशद साहब, सबसे पहले आपका स्वागत है। हमारे साथ मौजूद हैं अन्ना के समर्थक सूरज चोखानी जी। चोखानी जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है।
हमारे साथ रांची से हमारी सहयोगी और पत्रकार रेखा पाठक होंगी। रेखा जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ जुड़ेंगे थोड़ी देर में बंगाल प्रदेश कांग्रेस के महासचिव मनोज पांडे जी, फोन लाइन पर होंगे हमारे साथ, हम उनसे भी चर्चा करेंगे। तो हम चर्चा की शुरुआत करेंगे और हम सबसे पहले अरशद साहब आपकी ही प्रतिक्रिया लेना चाहेंगे कि एक इंडिविजुअल के ऊपर आरोप लगा है यौन उत्पीड़न का, एक वरिष्ठ पत्रकार है, उसके ऊपर आरोप लगा है, इसमें सुषमा जी को राजनीति क्यों दिखती है? आपसे किसने कहा कि इसमें सुषमा जी को राजनीति दिखती है? सुषमा जी ने ही कहा। नहीं, सुषमा जी ने क्या कहा कि मैं इसमें राजनीति कर रही? नहीं, सुषमा जी कहती हैं कि एक केंद्रीय मंत्री हैं जो बचा रहे हैं। किसको बचा रहे हैं? तरुण तेजपाल को बचा रहे हैं। केंद्रीय मंत्री तरुण तेजपाल जी को बचा रहे, सुषमा जी ने ये कहा है जी। तहलका वालों को बचा रहे, ये कहा है। इसमें राजनीति तो उन्होंने नहीं किया कि एक कोई भी आदमी अगर गलत काम किया है, कोई भी व्यक्ति अगर रिक्शा वाला है, ठेला वाला, यहाँ तक के जी, अगर उसको कोई भी बचाए तो गलत है। कोई आदमी अगर सही है और उसको कोई बचा रहा तो सही है। तो उसने जब एक औरत के साथ ऐसा हादसा हुआ है, ऐसा दुर्भाग्य हो गया, और उसको अगर कोई बचाने जा रहा है तो तुम निंदा के काबिल तो है कि नहीं है? अगर ये बोलना भी पाप है कि भाई उसको बचाया जा रहा है, इसमें अगर किसी मीडिया को या किसी कुछ लोगों को राजनीतिक समझ में आ रही है तो इससे अलग बात है। ये तो हुआ है ना कि उसके साथ, उस औरत के साथ कुछ गलत हुआ है। हाँ, कुछ गलत हुआ तो देश चाहता है, सब चाहता है कि इस पर गलत हुआ तो कार्रवाई होनी चाहिए। उसका काम अदालत है, अदालत करेगी, पुलिस है, पुलिस करेगी जो होगा। लेकिन अगर उसको कोई बचाने का प्रयत्न करता है तो अगर इसमें अगर कोई हस्तक्षेप करे कि उसको बचाया जा रहा है, तो ये तो हम इतना तो बोलेंगे कि उसको बचाया जा रहा है, ये गलत हो रहा है। कैसे, क्या आधार होगा? कोई सबूत है आपके पास कि कोई बचा रहा है? नहीं, ये हम तो नहीं कहे हैं, ये हमारी माननीय वरिष्ठ नेत्री सुषमा जी ने कहा है, तो उनके पास जरूर कोई आधार, कोई सूत्र होगा, तभी वो बोली होगी, ऐसे तो कोई नहीं बोल पाएगी ना। चलिए, आपको लगता है कि अगर कुछ चीजें हैं तभी कोई नेता या कोई नेत्री इस तरीके का आरोप लगा रही हैं, और अगर सुषमा जी ऐसी बात कह रही हैं तो जरूर इसके पीछे कोई ना कोई तथ्य होगा, कोई ना कोई सबूत होंगे। हमारे साथ सूरज चुखानी जी भी हैं। सूरज चुखानी जी, एक इंडिविजुअल के साथ घटना घटी है, एक इंडिविजुअल ने घटना को अंजाम दिया है, कार्रवाई उस पर होनी चाहिए, कानून संबद्ध कार्रवाई होनी चाहिए, कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन इस मामले में इस तरीके का बयान देना क्या राजनीति नहीं है? जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि यहाँ पर जितनी तत्परता बीजेपी ने दिखाई तरुण तेजपाल को जो भी करने में, ये चीज सिर्फ तरुण तेजपाल के ही केस में क्यों, हर लड़की जिसके साथ उत्पीड़न होता है, यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि लड़की ने पहले कोई फॉर्मल एफआईआर नहीं की थी, ये मैं बता दूं। इसका सुओ मोटो कॉग्निजेंस लिया गया। किस्मत से बीजेपी की सरकार थी गोवा में, दुर्घटना गोवा में घटी थी और पुलिस तुरंत एफआईआर लिख के एक्शन में आ गई। तो यही चीज आज अगर मैं एज एन इंडिविजुअल किसी लड़की के साथ में कुछ गलत होते हुए देखता हूं और जाकर थाने में कहता हूं कि भाई उस लड़की के साथ ये गलत हो रहा है, तो क्या पुलिस इतनी तत्परता दिखाएगी या प्रशासन इतने तत्परता दिखाएगा? तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण एपिसोड है कि यहाँ पर राजनीति तो हो रही है, दोनों तरफ से हो रही है, इसमें कहीं कोई दो मत दो राय मुझे तो नहीं लगती है। और इस चीज को अगर हर इंडिविजुअल के साथ में बिना किसी पर्सनल वेंडेटा के, जिसको बोला जाता है, अगर हर लड़की को इस तरह से प्रोटेक्शन क्यों, किसी निर्भया के लिए किसी को सड़क पे उतरना पड़ता है इंसाफ के लिए, क्यों सिर्फ किसी तरुण तेजपाल के साथ ही इतने प्रॉम्प्ट एक्शन लिए जाते हैं, क्यों नहीं ये हर लड़की को ऐसा सेफ फील कराया जाता है कि वो इस देश में पूरी तरह से सुरक्षित है, जितना कि एक पुलिस एक्शन तरुण तेजपाल के लिए लेती है, वो उस लड़की के साथ किसी ने भी किया होता तो इतना ही प्रॉम्प्ट एक्शन लिया जाता। यहां पर मेरा सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है किसी भी राजनीतिक पार्टी के ऊपर में। कहीं ना कहीं आप ये कहना चाह रहे हैं कि सिर्फ तरुण तेजपाल ही क्यों, अगर तत्परता आप दिखाते तो हर मामले में दिखाना पड़ेगा, क्योंकि मामला तो मामला ही है। और हमारे साथ चूंकि हमारी सहयोगी रेखा पाठक भी हैं और एक
पत्रकार है, काफी लंबा एक्सपीरियंस है उनका इस क्षेत्र में। रेखा, एक पत्रकार के तौर पर जिस तरीके से यह घटना घटी है और उसके बाद जो राजनीति हो रही है, आप पूरे घटनाक्रम को कैसे देख पा रहे हैं? आपको लगता है कि अगर इस तरीके से राजनीति होगी मुद्दों पर तो जो पीड़िता है उसे न्याय मिल पाएगा? बता दूं कि हमारे देश की ये नियति बन गई है कि पीड़िता को न्याय जो है वो बाद में मिलता है, उससे पहले इतनी ज्यादा राजनीति हो जाती है किसी भी मसले पे। लगातार राजनीति होती है, बयानबाजी होती है। अभी की ही बात करें, जिस तरह से आपने ही इंट्रो में कहा कि सुषमा स्वराज का आज बयान आया और कपिल सिब्बल ने उसके विरोध में कहा कि उन्होंने अपनी सफाई दी। मुझे लगता है कि राजनीति जो है सबसे ज्यादा हर जो असली मुद्दा है वो गौण हो जाता है। पीड़िता को न्याय की जो बातें हैं वो पीछे छूटती जा रही है। पीड़िता का मसला दब जाता है। कल की खबरों को ले तो पीड़िता के बहुत सारे बयान आए, वो अकेले लड़ना चाह रही है, उसके लिए संघर्ष के लिए लोगों की अपील कर रही है कि लोग उन्हें साथ दें। लेकिन राजनीति क्या वाकई में ये बहुत बड़ा मसला है कि राजनीति क्या वाकई में पीड़िता को न्याय दिला पाएगी? मसला जो है हमारा वही छूट जाता है और इस मामले में बयानबाजी होती है, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो या आम आदमी की पार्टी हो। कोई भी पार्टी जो है सिर्फ किसी मसले पे सिर्फ राजनीतिक रोटी सेकना चाहती है। वो इस बात पे ध्यान नहीं देती है कि पीड़िता को कितना सामाजिक उत्पीड़न झेलना पड़ता है, कितनी परेशानी झेलनी पड़ती है। अगर एक महिला थाने में एफआईआर करती है कि उसके साथ दुष्कर्म हुआ है, जाहिर सी बात है कि वो किस परिस्थिति में वहां पहुंचती है, इसके लिए उस मनस्थिति तक जाकर सोचना होगा। इस मामले में राजनीति से बेहतर है कि उस समस्या को सुलझाया जाए। बिल्कुल, जिस तरीके से अरशद भाई ने जवाब दिया कि अगर कोई मंत्री बचा रहा है और कोई सूत्र है, कोई तथ्य है, तो क्यों ना हम बयान दें कि, और अगर इसको कोई राजनीति मान लेता है तो ये उनकी सोच है। तो क्या सुषमा स्वराज के बयान को हम और आप राजनीति ना माने? यहाँ पे मैं ये कहना चाहूंगी कि सुषमा स्वराज अगर पार्टी कैडर से हट करके अगर इस पे बयानबाजी करती, चाहे किसी कांग्रेसी, या ये तय बात है कि तरुण तेजपाल को संरक्षण मिल रहा है, लेकिन पार्टी कैडर से हटकर अगर एक महिला होने के नाते बयानबाजी करती, उनके जो भी पीड़िता है उनके फेवर में अगर सवाल उठाती, उनके लिए कुछ आगे बढ़ती, तो ये बात सही होती। चाहे वो महिला के इश्यूज को उठा सकती है और वो उठा सकती है, तो पार्टी कैडर से हट करके एक महिला होने के नाते महिला की समस्या को अगर सुलझाती या उसे दूर करने की कोशिश उनके द्वारा की जाती, तो जाहिर सी बात है कि ये सही होता। हालांकि कोई भी जो जितने राजनीतिज्ञ हैं वो अब इस मामले में पूरी तरह से चाहते हैं कि राजनीतिक मसले जो है उसका फायदा जो है वो कहीं ना कहीं हर तरफ से, अगर हम और आप पत्रकार की भाषा में बात करें तो कहीं ना कहीं वो वोट बैंक देखने लगते हैं। बिल्कुल, अरशद भाई आप कह रहे हैं कि अगर कोई सूत्र है, कोई तथ्य मिल रहे हैं और हमने बयान दिया है, हमने कहा है, तो हमने सच कहा, इसको राजनीति कोई क्यों माने? सवाल उठता है कि आपको नहीं लगता कि अगर आप इस तरीके का बयान देते हैं तो जो सामने वाला है, जिस पर आरोप लगा, उसे भी एक बहाना मिल जाएगा, उसे भी एक मुद्दा मिल जाएगा बचने का और बचकर निकलने का? लोगों का दिमाग, लोगों का जहन भटकेगा? नहीं, देखिए, अभी हमारी बहन जो कहा है कि पार्टी से हटके, सवाल यह है कि देखिए, हमारी माननीय सुषमा जी जो नेत्री है, वो चाहे कहीं भी बैठी रहे, पार्टी से हटके भी बोलेंगी तो इतना ही बोलेंगी ये मेरी जाति बयान है जी, लेकिन लोग यही कहेगा कि वो भाजपा की नेत्री है जी, इससे इनकार कोई नहीं करेगा। बिल्कुल है, तो कैसे इनकार करेगा? आज अगर राहुल गांधी बोले कि मैं कांग्रेस के अध्यक्ष से हट के बोल रहा हूं, लेकिन लोग कहेगा कि वो कांग्रेस के वाइस प्रेसिडेंट है, कांग्रेस के नेता है, तो इस छवि को आप मिटा नहीं सकते। और उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं कही है। अगर उन्होंने कहा है तो उसमें कुछ न कुछ तथ्य जरूर है। तथ्य क्या है? अगर गोवा पुलिस आती है और सोमा चौधरी से पूछताछ करके जाती है, गोवा पुलिस आती है, तरुण तेजपाल के घर में जाकर छापेमारी करती है या उसके घर को छानबीन करती है, तो गोवा पुलिस को किसने रोका था? वो चाहती तो सोमा चौधरी को गिरफ्तार कर सकती थी, वो चाहती तो तरुण तेजपाल पर मजबूती से एक्शन ले सकती थी। उसको कैसे कोई केंद्रीय मंत्री रोक सकता है? कहां से तथ्य है आपके पास? नहीं, देखिए, ये प्रश्न जो है
आपको माननीय सुषमा जी से पूछना चाहिए, क्योंकि ये उनका बयान है। एक राजनेता के तौर पे आपको नहीं लगता है कि हमें सिर्फ मुद्दे मिलने चाहिए? नहीं। देखिए, तेजपाल कोई मुद्दा नहीं है। नारायण साई को लेकर कहां आता है बयान कि नारायण साई भागा हुआ है या उसे कोई संरक्षण मिल रहा है? नहीं, सुनिए ना, भागा हुआ संरक्षण मिला, तेजपाल कोई मुद्दा नहीं है। ये नारायण साई कोई मुद्दा नहीं है, किसी पार्टी के ये अध्यक्ष नहीं है, राजनीतिक ये नहीं है। तेजपाल अपनी जगह है, और ये अगर आप इसको, आप मीडिया पत्रकार भाई इसको राजनीतिक दृष्टिकोण में ले जा रहे हैं, इससे उस जो महिला पीड़ित हुई है उसको भी हानि पहुंचेगा। चलिए, हमारे साथ मनोज पांडे साहब जो कि कांग्रेस के महासचिव हैं, प्रदेश बंगाल कांग्रेस के, वो फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मनोज पांडे साहब, आपसे सीधा सवाल होगा हमारा कि जिस तरीके से तेजपाल के मामले में पुलिसिया कार्रवाई चल रही है, एक तरफ कार्रवाई चल रही है, दूसरी तरफ जो राजनीति शुरू हो गई है, चाहे वो कांग्रेस की तरफ से हो या बीजेपी की तरफ से, इससे क्या पीड़िता को न्याय मिल पाएगा, आपको लगता है? नहीं, देखिए, कांग्रेस के शासन में ऐसा कोई भी घटना नहीं घटता है जहां कांग्रेस शासन को प्रभावित करती है जी। लॉ विल टेक इट कोर्स, वेदर इट इज मिस्टर तेजपाल और एनीबॉडी एल्स जी। बट बीजेपी ने जिस घिनौने राजनीति का परिचय दिया है, ऐसे एक समय में जब उसके सर्वोच्च नेता साहेब मोदी जी खुद एक ऐसे कांड के आरोपी तय हो चुके हैं, मीडिया ट्रायल उन्होंने सबका कराया है, आज उनका मीडिया ट्रायल भी हो रहा है देश में, चारों ओर उसकी बात की चर्चा है। पर उपदेश कुशल बहुतेरे के बात को चरितार्थ करते नजर आ रही है भाजपा इस देश में। ये लोग दूसरे को उपदेश देते हैं हर मामले में, अपने गिरेवान में नहीं झांकते हैं कि इनके गिरेवान में कितनी काली पुती गई है। तो पहले इनको उपदेश दीजिए कि अपने बारे में सोचे। लेकिन ये सवाल तो आपसे भी होगा मनोज पांडे साहब, ये सवाल तो आपसे भी होगा कि जासूसी के मामले पर आपको उस महिला की बहुत फिक्र होती है कि एक इंडिविजुअल की जासूसी कराई गई है, तो आपका पूरा महिला ब्रिगेड जो है वो मीडिया में आ जाता है, और इस मामले में तो आपकी तरफ से बयान भी नहीं आता है कि पीड़िता को न्याय मिलना चाहिए। नहीं, जरूर मिलना चाहिए, और ये कहा जा रहा है, और पीड़िता को न्याय मिलेगी। और जो बात ये गुजरात की कर रहे हैं, गुजरात की महिला ने कोई कंप्लेन भी नहीं की है, ये मैंने खुद ही विक्टिम बन गया, खुद कंप्लेन लेके दौड़ रहे। मैंने दूसरे के फटे में टांग अड़ाना, आप बैल मुझे मार, पता ही नहीं है। यहाँ भी तो पहले दिन कोई कंप्लेन नहीं हुआ था। नहीं, कंप्लेन यहाँ भी तो पहले दिन कोई कंप्लेन नहीं हुआ था। उस औरत ने कहा, उसके बाद तेजपाल ने अपना काम किया। बहुत अंतर है, उनको बता दीजिए। तरुण तेजपाल और नरेंद्र मोदी में बहुत अंतर है। नरेंद्र मोदी ने पूरे सरकारी तंत्र का व्यवहार किया है, अमित शाह जैसे बड़े बड़े गुंडे मवालियों को पाल के रखा है। आप अभी बच्चे हैं, जरा अपने जवान पे संयम रखिए, अपनी परिचय मत दीजिए, कांग्रेसी गुंडों की तरह परिचय मत दीजिए, जवान पे संयम रखिए। निजी तौर पर नरेंद्र मोदी जी के बारे में बोलने से पहले अपनी हैसियत पहचानिए। नहीं, नरेंद्र मोदी नहीं, आप अपने जुबान पे संयम रखिए। आप बोल रहे गुंडों को पाल रखा है, ये गुंडा पालना आप कांग्रेसियों की पुरानी चाल है। इंदिरा गांधी ने गुंडा पाला था, इंदिरा गांधी उमर गुंडा को और क्या कहते हैं पगला जान को अपने बॉडीगार्ड में रखी थी। ये सब बातें आप मत खोलिए, यह बात दूसरी हो रही है। गुंडों की बात कर रहे हैं तो गुंडई कांग्रेस से ज्यादा इस देश में किसी ने नहीं की। देश के जितने गुंडे थे सब इंदिरा गांधी के अंगरक्षक थे। पहले ये सब बातें आप अपने जुबान पर संयम रखिए। नहीं है चर्चा में आप अपनी जुबान पर संयम रखिए, बात कायदे से कीजिए। आप बोल रहे हैं कि आप किसके बारे में क्या बोल रहे हैं, वो आपकी जुबान पे आप संयम रखिए। दरअसल देखिए, चर्चा ये नहीं है मनोज भाई, दरअसल चर्चा ये नहीं है। चर्चा ये नहीं है, चर्चा जो है मनोज पांडे के ऊपर है। आप फट से बात नहीं, मनोज पांडे साहब कह रहे हैं कि अगर जासूसी का मामला होता है और चूंकि वो मामला नरेंद्र मोदी से जुड़ा हुआ है, अमित शाह से जुड़ा हुआ है, इसलिए हम राजनीतिक तौर पर हमला बोलेंगे।
और तरुण तेजपाल कोई कांग्रेस का कार्यकर्ता या नेता नहीं है, इसलिए आप तरुण तेजपाल के बहाने अगर कांग्रेस पर हमला बोल रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं सियासत है। दरअसल वो ये बोलना चाह रहे हैं अरशद भाई, मनोज पांडे जी। नहीं, ये बोलने का नहीं है। उन्होंने क्या कहा कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने गुंडे पाल रखे हैं, क्या शब्द क्या प्रयोग किए? पहले वो अपने सबको क्षमा मांगिए। पांडे जी पहले आप क्षमा मांगिए। आपने किसके बारे में क्या कहा? अगर ये बोला जाए कि कांग्रेस ने हमेशा इंदिरा गांधी का अंगरक्षक गुंडा रह चुका है, कलकत्ता का मशहूर गुंडा हुआ इंदिरा गांधी का अंगरक्षक रहा, हजारों लोग गवाह है। पगला जान इंदिरा गांधी का अंगरक्षक रहा है। चलिए, हिंदुस्तान की चर्चा गुंडे रहे हैं, सब इंदिरा का अंगरक्षक रहे हैं। स्नूप गेट के नाम से पूरे देश में चर्चा हो रही है, क्यों भाजपा पीछे है, क्यों नहीं भाजपा स्पष्टीकरण दे रही है? प्रधानमंत्री का उम्मीदवार, आपका प्रधानमंत्री का उम्मीदवार आज चलिए उस दिशा में हम चर्चा को नहीं ले जाना चाहेंगे, दिखा रही है। मनोज भाई आप हमारे साथ बने रहिए, अरशद भाई आप भी हमारे साथ बने रहिए। सूरज चौखानी जी, दरअसल सवाल दोनों ही पार्टी से है कि अगर जासूसी का मामला आता है, वो भी एक इंडिविजुअल का मामला है, तो उस बहाने बीजेपी पर हमला बोला जाता है। और जब तरुण तेजपाल का मामला आता है, यह आरोप लगाकर कि तरुण तेजपाल ने चूंकि भाजपा नेताओं को नुकसान पहुंचाया स्टिंग ऑपरेशन के जरिए, इसलिए कांग्रेस को मदद पहुंचाई है, इसलिए तरुण तेजपाल को कोई केंद्रीय मंत्री बचा रहा और उसके जरिए कहीं ना कहीं सियासत करने की कोशिश हो रही है। दोनों ही पार्टियां वही कर रही है। सूरज भाई जी बिल्कुल, मैं आपकी बात से अग्री करता हूं कि चाहे वो वाला मुद्दा हो जहां पर कि किसी फादर ने बोला तो नरेंद्र मोदी जी ने किया, या ये वाला मुद्दा हो जहां पर कि कोई ऑफिस के मेल्स एक्सचेंज हो रहे हो, दोनों ही पार्टियों को कहीं ना कहीं एक दूसरे के ऊपर में बयानबाजी का और एक मुद्दा मिल गया। चाहे ये कितना भी कहें कि ये हमारे लिए मुद्दे नहीं है, मगर इनको ये मुद्दे की तरह ही इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर ये मुद्दा नहीं था, कानून अपना कोर्स ले रहा था, उस बीच में सुषमा जी को ट्वीट क्यों करना पड़ता कि भाई उनको कोई कपिल सिब्बल जी या कोई भी मंत्री बचा रहे हैं, और ना कपिल सिब्बल जी को आके सफाई देनी पड़ती। अगर वहां पर वो चीज मुद्दा नहीं होता तो कानून में जो कोर्स है, जैसे कि शायद गुजरात ने कोई इंक्वायरी बैठाई है, वो अपना नॉर्मल होती। उसके ऊपर में क्यों कांग्रेस की पूरी महिला ब्रिगेड को आकर मीडिया के सामने बयानबाजी करनी पड़ती? तो कहीं ना कहीं पॉलिटिसाइजेशन तो हो ही रहा है मुद्दों का। और जैसे ही ये 2014 का नेशनल इलेक्शन और करीब आते जाएगा, ये हम देखेंगे कि ये सब चीजें और बढ़ती जा रही है। और यहां पर जैसा कि आपने अभी कुछ देर पहले कहा, मुझे बहुत हद तक लगता है, क्योंकि अगर आज मैं बड़ी क्लोजली तेजपाल की कोर्ट में दलीलों को फॉलो कर रहा था, तो तेजपाल के वकीलों के पास में जो सबसे स्ट्रांग दलील थी वो यही थी कि भाई इस पूरे चीज की पॉलिटिसाइजेशन हो गई है, इसलिए हमारे मुवक्किल को फंसाया जा रहा है, हमारे क्लाइंट को फंसाया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं जज भी कंफ्यूज्ड स्टेट में आ जाते हैं, शायद न्याय पीछे रह जाता है, पॉलिटिक्स आगे चली जाती है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं तो कहीं एक बेल में मैंने कभी नहीं सुना है कि इतना लंबा टाइम लगता है जज को। कब सुबह 10 बजे से लेके अभी 6 बज गए थे, अभी तक जब अपने यहाँ लास्ट घुसे थे तब तक भी नहीं आया था। तो क्यों इतना समय लगेगा जज को? अगर उसको लगता है कि इसने कुछ गलत किया है तो भाई बेल रिजेक्ट करो, नहीं तो बेल एक्सेप्ट करो। तो पॉलिटिसाइजेशन हो रहा है, दोनों पार्टियां मुद्दों को बुनाने में लगी हुई है। इसमें बिल्कुल यही हमारा भी अहम सवाल है कि आखिर सुषमा स्वराज जी को क्या जरूरत पड़ जाती है? क्या इस तरीके की बयानबाजी से हम न्याय दिला पाएंगे? अगर न्याय की बात है तो कानून अपना काम कर रहा है, कानून को क्या अपना काम नहीं करने दिया जाना चाहिए? चाहे मामला जासूसी का हो, चाहे मामला किसी भी यौन उत्पीड़न का ही क्यों ना हो, चाहे वो तेजपाल हो या अन्य कोई और लोग हो। फिलहाल यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं, बने रहिए हमारे साथ। मेरी हर पल की पसंद। विश्वामित्र टी, जीवन से भरा स्वाद तुम्हारा। जिंदगी के खेल में दर्द का एक पल भी बन सकता है सारे देश के लिए हार का पल। दर्द से जीतो फास्ट रिलीफ के साथ कुदरती जड़ी बूटियों से युक्त सुपर फास्ट चीता फॉर्मूला, पलों में दे लंबी राहत। चीता चीता नया फास्ट रिलीफ, दर्द भगाए सुपर फास्ट। मीडिया की दुनिया में बनाए अपना सुनहरा भविष्य। ज्वाइन करें ताजा इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया एजुकेशन एंड रिसर्च। पाए प्रैक्टिकल ट्रेनिंग और इंटर्नशिप ताजा टीवी में।
यहाँ मिलेगा एंकरिंग, वॉइस ओवर्स, एडिटिंग, स्क्रिप्टिंग, कैमरा ऑपरेशन, पीसीआर ऑपरेशन सीखने का मौका। Admissions are open for the second batch. Limited seats available. Call now 900-700-6900. Email us at timer@tazatv.com. Delicious Bria Bourbon Chocolate Cream Biscuit, your healthy choice.